नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ। और दोस्तों आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं प्रिंस पाइप, एस्ट्रल पाइप और सुप्रीम इंडस्ट्री के बीच में। तो तीनों ही कंपनियों को हम डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे। इस टॉपिक का सुझाव दिया है हमें शिवानंद जी ने। तो सबसे पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपने एक इतना अच्छा टॉपिक मुझे बताया है, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई टॉपिक का सुझाव है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इससे पहले हमने इन तीनों ही कंपनियों को कभी भी कंपेयर नहीं किया है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं इन तीनों ही कंपनियों की मार्केट कैप से। प्रिंस पाइप की मार्केट कैप है 6,473 करोड़, एस्ट्रल की है 32,800 करोड़ और सुप्रीम इंडस्ट्री की है 22,382 करोड़। अब हम देखते हैं कि इनकी सेल्स पिछले 12 महीने में कितनी है। तो प्रिंस पाइप के केस में इनकी सेल्स है 2657 करोड़, एस्ट्रल में है 4,394 करोड़ और वहीं सुप्रीम में है 7,773 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा पहला वैल्यूएशन का पैरामीटर जो कि होगा हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो और ईवी बाय इबिटा। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब है कि अगर आपको किसी कंपनी में 1 रुपया कमाना है तो बदले में आप उस कंपनी में एडवांस में कितना पैसा आप देने वाले हो। तो यहाँ पर प्रिंस पाइप का ये नंबर है 25.95, एस्ट्रल का है 67.79 और सुप्रीम का है 23.11। तो यहाँ पर प्रिंस पाइप को मिलते हैं 2 पॉइंट, एस्ट्रल को 1 क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अभी महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है और सुप्रीम को मिलते हैं पूरे 3 पॉइंट। ईवी बाय इबिटा 15.6 है प्रिंस पाइप का, एस्ट्रल का है 41.2 और वहीं सुप्रीम का है पूरे 15। 2 पॉइंट देंगे प्रिंस पाइप को, 1 पॉइंट मिलेगा एस्ट्रल को और पूरे 3 पॉइंट मिलते हैं फिर से सुप्रीम पाइप को। इसके बाद हम बढ़ते हैं जहाँ पर हम देखने वाले हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू सेल्स रेशो। तो प्राइस टू बुक वैल्यू प्रिंस पाइप का है 5.54, एस्ट्रल का है 17.4 और सुप्रीम का है 6.75। तो यहाँ पर हम 3 पॉइंट देंगे प्रिंस पाइप को, 1 पॉइंट मिलता है एस्ट्रल को और 2 पॉइंट मिलते हैं सुप्रीम को। इसके बाद हम देखते हैं प्राइस टू सेल्स रेशियो। तो 2.64 पे है प्रिंस पाइप, एस्ट्रल पाइप का है 9.25 और सुप्रीम का है 3.34। तो यहाँ पर हम पूरे 3 पॉइंट देंगे प्रिंस पाइप को अगेन और एस्ट्रल को मिलते हैं इस बार फिर से 1 पॉइंट और सुप्रीम को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले पैरामीटर की तरफ जहाँ पर हम देखने वाले करंट रेशियो और क्विक रेशियो। बेसिकली करंट रेशियो का मतलब है कि अगर इन तीनों ही कंपनियों को 1 साल के अंदर अपनी कोई देनदारी देनी है, कोई लोन चुकाना है, तो क्या ये दे पाएंगी। तो यहाँ पर एक रेशियो निकल कर आता है जो कि 1 और 3 के बीच में ही होना चाहिए। और फिर सेम ऐसे ही है क्विक रेशियो जहाँ पर हम देखते हैं कि अगर इन्हें अपने 1 से 2 महीने के अंदर ही अपनी देनदारी देनी है, कोई लोन देना है, तो क्या दे पाएंगी। तो क्विक रेशियो 1 से ऊपर ही होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम करंट रेशियो प्रिंस पाइप का, तो वो है 1.89, काफ़ी अच्छा है। एस्ट्रल पाइप का है 1.85, ये भी ठीक है। और सुप्रीम का दी बेस्ट है जो कि है 2.47। तो यहाँ पे प्रिंस पाइप को मिलते हैं 2 पॉइंट, एस्ट्रल को 1 और सुप्रीम को मिलते हैं फिर से 3 पॉइंट। अब देखते हैं प्रिंस पाइप का क्विक रेशियो, तो वो निकल कर आता है 0.34, काफ़ी कम है। एस्ट्रल पाइप का ठीक है 1.08 और सुप्रीम का सबसे अच्छा है 1.21। 1 पॉइंट मिलता है प्रिंस पाइप को, 2 पॉइंट मिलते हैं एस्ट्रल को और 3 पॉइंट मिलते हैं सुप्रीम को। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले पैरामीटर की तरफ जहाँ पर हम देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब है कि अगर कंपनी के पास खुद का 1 रुपया है तो उसके मुकाबले में कंपनी पे कितने पैसे का कर्ज है। तो ये रेशियो 1 से नीचे जितना होगा उतना अच्छा होता है और अगर 0 होगा तो फिर दी बेस्ट माना जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब है कि अगर मान लीजिए तीनों कंपनियां कोई लोन लेती है तो उस लोन का जो ब्याज होगा कौन सी कंपनी अच्छे ढंग से दे पाएगी। तो यहाँ पर जो नंबर निकल कर आएगा वो देखिए जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा होता है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो प्रिंस पाइप में है 0.12, अच्छा है। एस्ट्रल पाइप में है 0.04, और भी अच्छा है। और सुप्रीम में है 0.01, दी बेस्ट है। एक तरह से सुप्रीम इंडस्ट्री वर्चुअल डेट फ्री कंपनी है। तो यहाँ पर हम 1 पॉइंट देंगे प्रिंस पाइप को, 2 देंगे एस्ट्रल को और 3 पॉइंट देंगे सुप्रीम को। इसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखते हैं। प्रिंस पाइप का है 30.28, एस्ट्रल पाइप का है 61.26, काफ़ी अच्छा है। और सुप्रीम का सबसे बेहतरीन है 245.06। तो यहाँ पर हम फिर से 1 पॉइंट देंगे प्रिंस पाइप को, 2 पॉइंट देंगे एस्ट्रल पाइप को और सुप्रीम को देंगे 3 पॉइंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशियो की तरफ जहाँ पर हम देखते हैं कुछ रिटर्न रेशियो। तो देखिए जब कोई इन्वेस्टर कंपनी में पैसा लगाता है तो बदले में उसे कंपनी कितना रिटर्न दे पा रही है उसे कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड का मतलब है कि कंपनी ने जब आगे जाकर पैसा लगाया
कोई फैक्ट्री लगाई, कोई कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट की है, तो वहां से कंपनियां कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही हैं, उसे कहते हैं हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन इक्विटी है प्रिंस पाइप के केस में 21.6, एस्ट्रल में 22.9% और 27.4 है सुप्रीम के अंदर। तो यहाँ पर हम 1 पॉइंट देंगे प्रिंस पाइप को, 2 देंगे एस्ट्रल पाइप को और सुप्रीम को मिलते हैं 3 पॉइंट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड प्रिंस पाइप में 27.5, एस्ट्रल पाइप में 30% और सुप्रीम में 34.6%। तो प्रिंस पाइप को मिलता है 1 पॉइंट, एस्ट्रल को 2 और 3 पॉइंट फिर से मिलेंगे सुप्रीम को। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले पैरामीटर की तरफ, जहां पर हम देखेंगे डिविडेंड यील्ड और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है इन तीनों ही कंपनियों का। तो प्रिंस पाइप में डिविडेंड यील्ड है 0.6%, वहीं पे एस्ट्रल पाइप के अंदर काफ़ी कम है 0.11% और सुप्रीम के अंदर सबसे अच्छी है 1.36%। तो यहाँ पर हम नंबर देंगे प्रिंस पाइप को 2, एस्ट्रल को 1 और सुप्रीम को मिलते हैं 3 पॉइंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 13.2% है प्रिंस पाइप के केस में, एस्ट्रल में है 15.09% और वहीं सुप्रीम में है 13.28%। तो यहाँ पर हम नंबर देंगे प्रिंस पाइप को 1, एस्ट्रल को मिलेंगे 3 पॉइंट और सुप्रीम को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशियो की तरफ, जिसमें हम देखते हैं कि इन तीनों ही कंपनी जो सेल्स में ग्रोथ है वो किस तरह से देखने को हमें मिली है पिछले 3 साल और पिछले 5 साल में। तो प्रिंस पाइप में इनकी सेल्स बढ़ी है पिछले 3 साल में 19% से, एस्ट्रल पाइप में बढ़ी है 21% से और सुप्रीम में बढ़ी है सबसे ज़्यादा 34% से। पिछले 5 साल की बात करें तो प्रिंस पाइप में बढ़ी है 16% से सेल्स और एस्ट्रल में बढ़ी है 18% से और सुप्रीम में बढ़ी है 18% से ही। सेम ऐसे हम देखते हैं इनका प्रॉफिट ग्रोथ की इनका 3 साल और 5 साल में किस दर से बढ़ा है। तो प्रिंस पाइप में इनका प्रॉफिट बढ़ा है पिछले 3 साल में 46% से और एस्ट्रल पाइप में बढ़ा है ये 35% से और सुप्रीम में बढ़ा है 34% से। पिछले 5 साल की बात करें तो प्रिंस पाइप में बढ़ा है वो 27% से, एस्ट्रल में बढ़ा है 27% और सुप्रीम में बढ़ा है 18% से। इसके बाद हम चेक करते हैं कुछ फाइनेंशियल नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए डेट, रिजर्व और फ्री कैश फ्लो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रिंस पाइप के ऊपर कितना रुपए का कर्ज है। तो उनके ऊपर लगभग 152 करोड़ रुपए का कर्ज है। एस्ट्रल पाइप के ऊपर 98 करोड़ 30 लाख रुपए का कर्ज है और वहीं सुप्रीम के ऊपर 45 करोड़ 70 लाख रुपए का कर्ज है। रिजर्व की बात करें तो प्रिंस पाइप के पास है 1155 करोड़, एस्ट्रल पाइप के पास है 2316 करोड़ और सुप्रीम के पास है 3819 करोड़। फ्री कैश फ्लो प्रिंस पाइप में -188 करोड़, एस्ट्रल पाइप में 198 करोड़ और सुप्रीम में है 4 करोड़ 38 लाख। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले पैरामीटर, जहाँ पर हम देखते हैं कि इनके अंदर प्रमोटर और एफआई जो डीआईज की होल्डिंग कितनी कितनी है। तो प्रमोटर का स्टेक्स है 62.94 प्रिंस पाइप में, एस्ट्रल पाइप में है 55.73 और सुप्रीम में है 48.85%। एफआईडीआईज की बात करें तो प्रिंस पाइप में है 18%, एस्ट्रल पाइप में है 30.49% और सुप्रीम के अंदर है 35.81% का स्टेक्स। इसके बाद हम देखते हैं कि इन तीनों ही कंपनियों में जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहाँ पर ये कितनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स का हिस्सा है, यानी कि कितने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में तीनों ही कंपनियां हैं। तो प्रिंस पाइप इस समय 9 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का हिस्सा है और वहीं एस्ट्रल पाइप 25 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का हिस्सा है और सुप्रीम इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा 84 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के पास है। इसके बाद हम चेक करते हैं कि इन कंपनियों के जो प्रमोटर हैं, इन तीनों ही कंपनियों के प्रमोटर ने कहीं अपने शेयर गिरवी रख के कोई फंड तो नहीं उठाया है, तो उसे हम कहते हैं प्लेजिंग, यानी कि गिरवी रखना। तो यहाँ पर तीनों की कंपनियों के केस में देखिए 0% है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो हमने यहाँ पर तीनों को ही 3-3 पॉइंट दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इन तीनों ही कंपनियों में अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता आज से ठीक 10 साल पहले, क्योंकि एस्ट्रल पाइप और सुप्रीम देखिए काफ़ी टाइम से लिस्ट है, लेकिन प्रिंस पाइप लगभग 2020 से ही आया है। तो यहाँ पर हम इसका 2 साल का रिटर्न देखने वाले हैं। तो 2 साल के अंदर प्रिंस पाइप में आपके बनते 2,80,000 रुपये 1 लाख रुपए के और वहीं 10 साल के अंदर एस्ट्रल पाइप में आपके बनते 58 लाख रुपए, जो कि काफ़ी बड़ी रकम है। और सुप्रीम इंडस्ट्री के अंदर पिछले 10 साल में आपके 1 लाख रुपए की कीमत होती 8,60,000 रुपये, जो कि एस्ट्रल पाइप के मुकाबले काफ़ी कम है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे फाइनल स्कोर की तरफ। तो दोस्तों प्रिंस पाइप के पास टोटल पॉइंट है 23 पॉइंट, वहीं एस्ट्रल पाइप के पास है 22 पॉइंट और सुप्रीम के पास है सबसे ज़्यादा पॉइंट 36 पॉइंट। लेकिन दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक कंपैरिजन और करना चाहूँगा कि ये तीनों ही कंपनियां देखिए जब से लिस्ट हुई हैं इन्होंने कितना परसेंटेज वाइज रिटर्न दिया है। तो चलिए वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं।
तो दोस्तों तीनों ही कंपनी को हमने चार्ट पे डाल दिया है। तो कलर वाइज आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कौन सी एस्ट्रल है और कौन सी प्रिंस पाइप है। तो देखिए अगर हम देखते हैं कि पिछले 5 साल में किस कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, तो यहाँ पर देखिए क्योंकि प्रिंस पाइप उसमें देखिए लिस्ट नहीं थी, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एस्ट्रल पाइप ने पिछले 5 साल के अंदर लगभग 295% का रिटर्न दिया है। वहीं प्रिंस पाइप ने 285% और सुप्रीम इंडस्ट्री ने 43% का रिटर्न दिया है। अगर हम देखते हैं कि मैक्सिमम जब से कंपनियां लिस्ट हुई हैं तब से लेकर अब तक हमें कितना रिटर्न देखने को मिला है, तो उस केस में देखिए फिर एस्ट्रल पाइप यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सबको उसने पछाड़ दिया है और वो रिटर्न है लगभग 29,208% का। प्रिंस पाइप क्योंकि 2 साल पहले ही आया तो 285% है और सुप्रीम इंडस्ट्री लगभग 9911% है। तो देखिए रिटर्न देने के मामले में एस्ट्रल ने सबको पछाड़ दिया है और उसके मुकाबले का कोई भी नहीं है। तो इन तीनों ही कंपनियों में से आपके पास कौन सी कंपनी है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट मैं आगे भी लाता रहता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपका दोस्त तीस कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।